बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय किचन माय फन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं डेरा इस्माइल ख़ान की मशहूर सोबत और बन्नू का पेंडा। ये बहुत ज़बरदस्त वन डिश होती है जो कि बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार। चावल, बिरयानी, कौरमे हर जगह होते हैं, लेकिन ये ख़ास स्पेशल मेहमानों के लिए बन्नू और डेरा इस्माइल ख़ान की मशहूर डिश है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। पेंडा बनाने के लिए हमने 1 किलो चिकन लिया, जिसको मैंने धो के रख दिया है। 1 कप हमने ऑयल को शामिल करना है इसमें। 8 जवे लहसुन के, जिनको मैंने छील के रख दिया। 1 टुकड़ा अदरक, 2-3 हरी मिर्चें, जिनका मैंने इकट्ठे मिलाकर पेस्ट बना लेना है। 2 अदर टमाटर को भी मैंने पेस्ट बना के रख दिया है। 1/2 कप हम इसमें दही को शामिल करेंगे। बनाने के लिए जो स्पाइसेस हमें चाहिए वो ये हैं। 2 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर लिया, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और पेंडा मसाला ये मैंने 2 टीस्पून भर के लेना है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का भी मैंने पेस्ट बना लिया और नमक टू टेस्ट होगा। को मैंने चूल्हे पर रख दी है। मैं इसमें 1 कप ऑयल को शामिल कर रही हूँ। अब हम इसमें प्याज शामिल कर रहे हैं, जो कि बारीक स्लाइस की हुई है। अब हल्की हल्की आंच पे मैं इनको फ्राई करूंगी। प्याज़ों को मैं हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है और मैं इनमें चम्मच मुसलसल हिला रही हूँ और ये हल्के हल्के से अपना रंग चेंज कर रहे हैं। अब ये गोल्डन ब्राउन होते हैं तो मैं इसमें चिकन को शामिल कर लेती हूँ। तो मैं इसमें चिकन को शामिल कर रही हूँ। अब ये चिकन को हम जब तक इसमें भूनेंगे जब तक कि ये अपना कलर नहीं चेंज कर लेता। चिकन ने कलर चेंज कर लिया है, अब ये अच्छे से भुन गया है। अब मैं इस वक्त इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का जो पेस्ट हमने बनाया था वो शामिल कर लेते हैं। अब थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर लूँगी, जिसका हमने पेस्ट बना लिया था, और साथ ही हम इसमें दही शामिल कर लेते हैं और तमाम स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं और अब इसको हम भून लेंगे। सालन हमारा तैयार हो चुका है। मैंने इसकी आंच बंद कर दी है। अब मैंने थोड़ा सा वेट किया और अब मैं इसकी ऊपर से इसकी तरी उतार रही हूँ। जो इसके ऊपर घी आया हुआ है वो हम उतार लेते हैं। जब हम रोटी कूटेंगे पेंडे की तो हम ये उसके बिल्कुल आखिर में ये ऊपर डाल देंगे।
देखें व्यूअर्स, ये रोटी देखें कितनी बड़ी रोटी है और कितनी पतली है। ये पेंडे के लिए एक स्पेशल रोटी होती है, इसको रुमाली रोटी कहा जाता है। अब हम ये रोटी छोटे छोटे टुकड़े करके हम एक थाल के अंदर इसको तोड़ लेते हैं और पेंडे की तैयारी करते हैं बनाने की। के अंदर मैंने सारी रोटी डाल दी है। अब मैं इसके अंदर सालन को शामिल कर रही हूँ। व्यूअर्स, ये इसी तरह खाया जाता है थाल के अंदर, सारे बैठ के इकट्ठे घर वाले मिलकर इसी थाल के अंदर खाते हैं। कोई प्लेट में अगर लेना चाहता है तो ले सकता है, वरना मज़ा इसका यही है कि इसी थाल के अंदर खाएं। अब मैंने सालन डाल दिया, गोश्त डाल दिया, इसके अंदर तरी डाल दी। अब हमारा पेंडा तैयार है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक तो बनता है। बहुत दुआओं के साथ अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।